हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं अभी आप लोगों के साथ टेंस का कुछ एडिशनल रूल्स हैं, कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, उस पर डिस्कशन करने वाला हूं। अगर आपने टेंस के बेसिक रूल्स का वीडियो नहीं देखा है तो आप एक बार देखिए, उससे ज़्यादा क्लियर होगा और चीज़ें। तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको डाल दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं टेंस का एडिशनल रूल। देखिए इसमें क्या है कि कुछ इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है यहाँ पे। ठीक है। और एग्ज़ाम में यहाँ से हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में एक ना एक क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है। तो पहला स्ट्रक्चर है इट्स टाइम, इट्स अबाउट टाइम, इट्स हाई टाइम। अगर इनके बाद किसी सब्जेक्ट का यूज हुआ हो, इट्स टाइम, इट्स अबाउट टाइम, इट्स हाई टाइम के बाद अगर सब्जेक्ट का यूज हुआ हो तो आपको वर्ब का सेकेंड फॉर्म लिखना है। ये स्ट्रक्चर को ध्यान पे रखना है। इट्स टाइम का मतलब होता है या वही समय है। इट्स अबाउट टाइम मतलब सेम मीनिंग होता है, इसी समय के आसपास। और इट्स हाई टाइम का मतलब होता है कि बिना डिले किए हुए कोई काम करना। ठीक है। दी अप्रोप्रिएट और ए राइट टाइम टू डू समथिंग और विदाउट डिले और वेरी शॉर्टली। तो ये उसका मीनिंग होता है। तीनों का लगभग सेम मीनिंग है, पर स्ट्रक्चर आपको ध्यान रखना है कि इन तीनों के बाद अगर सब्जेक्ट का यूज हुआ है तो आपको सेकंड फॉर्म लिखना है, यानी कि सेंटेंस को पास्ट इंडेफिनिट में लिखना है। सिंपल सा पहला एग्जांपल, इट्स हाई टाइम वी शुड बाय अ न्यू हाउस। ये आया हुआ क्वेश्चन है एसएससी का। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि देखिए शुड का यूज किया गया है और वी1 का यूज किया गया है, जो कि इनकरेक्ट है। हमें सिर्फ क्या करना था, बाई का सेकंड फॉर्म क्या होता है, बॉट। तो इट्स हाई टाइम वी बॉट अ न्यू हाउस करना था। ठीक है। सेकंड सेंटेंस, डजंट ही थिंक इट्स हाई टाइम ही स्टडीड फॉर हिज टेस्ट। बिल्कुल राइट है, क्वेश्चन में भी आप बना सकते हैं इसको। तो इट्स अ हाई टाइम, उसके बाद क्या आ गया, सब्जेक्ट तो हमने स्टडी का स्टडीड कर दिया। ठीक है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर करेक्ट हो गया। सेकंड देखते हैं, इसका सेकंड स्ट्रक्चर क्या होता है कि इट्स अ टाइम, इट्स अबाउट टाइम, इट्स अ हाई टाइम के बाद अगर सब्जेक्ट का यूज नहीं हुआ हो और तो क्या यूज होगा, इन्फिनिटी का यूज होगा। इन्फिनिटी मतलब वर्ब के पहले टू लगा होगा। ठीक है। इट्स अ टाइम, इट्स अबाउट टाइम, इट्स अ हाई टाइम के बाद क्या होगा, टू का यूज होगा और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होगा। देखिए एग्जांपल, इट्स अ टाइम टू गो अवे फ्रॉम हियर। यह वह समय है जब हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। तो इट्स अ टाइम के बाद क्या लगा, टू गो। तो यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं आया इसलिए वी2 का यूज नहीं हुआ, टू आ गया तो वर्ब का पहला फॉर्म हमने यूज कर लिया। इसी सेंटेंस को आप ऐसे भी बना सकते हैं, इट्स हाई टाइम टू गो अवे फ्रॉम हियर या इट्स अबाउट टाइम टू गो अवे फ्रॉम हियर। तीनों के साथ ही आप बना सकते हैं। ठीक है। कोई भी गलती नहीं होगा। करेक्ट। तो ये स्ट्रक्चर दोनों आपको ध्यान रखना है। ठीक है। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। देखिए दूसरा स्ट्रक्चर है, एक किसी भी इमेजिनरी सेंटेंस में जो काल्पनिक वाक्य होते हैं, जो कल्पना से हम बनाते हैं, जिसके बारे में सिर्फ इमेजिनेशन करते हैं, जो फैक्ट नहीं होता, उसके लिए क्या स्ट्रक्चर होता है, वो सारे स्ट्रक्चर को भी देख लेंगे फटाफट। देखिए जैसे एज इफ से कुछ इमेजिनेशन वाले सेंटेंस बनते हैं, विश से बनते हैं या इफ से, तीनों से, एज इफ, विश या इफ। तो हम लोग उसके बाद क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं और वर का यूज करते हैं। ध्यान ये रखना है कि जितने भी इमेजिनेशन और इमेजिनरी सेंटेंसेस इफ, एज इफ या विश के साथ बनाते हैं तो सब्जेक्ट कुछ भी हो, सब्जेक्ट मतलब सिंगुलर हो या प्लूरल हो, आपको क्या लिखना है, वर का ही यूज करना है, वॉज का यूज नहीं करना है। क्योंकि जो सिंपल टेंस का बेसिक रूल होता है, जैसे राम के साथ हम क्या लगाते हैं, वॉज यूज करते हैं। अगर कोई प्लूरल होता है, दे है, तो क्या लगाते हैं, वर लगाते हैं। यहाँ पे राम के साथ भी वर ही लगेगा, दे के साथ भी वर ही का यूज होगा, क्योंकि ये इमेजिनरी सेंटेंस है। ठीक है। देख लेते हैं एग्जाम्पल से, आई विश आई वर अ करोड़पति। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया कि आई विश तो लिखा हुआ है, ये अभी आप करोड़पति है नहीं है, सिर्फ इमेजिनेशन कर रहे हैं, तो क्या होगा, आई वर का यूज हुआ है। सीता विश सी वर अ बर्ड। तो सीता ये सोच रही, वो चिड़िया बन नहीं सकती है, लेकिन एक इमेजिनेशन है, तो इसलिए क्या यूज किया गया, वर का यूज किया गया है। ठीक है। ही बिहेव्ड एज इफ ही वर माई बॉस। ऑफिसेस वगैरह में देखते हैं कोई इस तरह से आपसे बिहेव करता, लगता है कि वही ऑफिस का बॉस है, तो वहाँ पे एज इफ, लेकिन वो होता नहीं है, सिर्फ इमेजिनेशन होती है। तो ही के साथ क्या लगेगा,
वर होगा, यहाँ पे वॉज नहीं होगा। पेपर में मैं फिर बोल रहा हूँ, पेपर में यहाँ पे वॉज लिख के आएगा, आपको सिर्फ यहाँ पे कॉमन एरर मार्क करना है कि यहाँ पे वर होगा। ठीक है, अगला, इफ़ ही वर अ रिच ही वुड हेल्प अस। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये कंडीशनल सेंटेंस भी है। ठीक है, कंडीशनल सेंटेंस टाइप 2 है कि इफ़ ही वर अ रिच, अगर वो रिच होता, ही वुड हेल्प अस, वो हमें मदद करता। अब वो रिच है नहीं, ना ही वो हेल्प कर रहा है। ठीक है, तो ही वर इज अ राइट स्ट्रक्चर, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। देखिए यहाँ पे दो वर्ड आपको ध्यान पे रखना है, पहला है बिफोर और दूसरा है आफ्टर। ठीक है, और दोनों कहाँ पे यूज होते हैं, ये पास्ट टेंस में यूज होता है। ठीक है, देखिए अगर बिफोर वर्ड आया है, बिफोर जब दो सेंटेंस को जोड़ता है तो बिफोर के पहले वाला सेंटेंस कहाँ लिखते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस में, और बिफोर के बाद जो सेंटेंस आता है उसमें क्या लिखते हैं, सिंपल पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट यूज करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। बिफोर के मतलब पहले मतलब पास्ट परफेक्ट यूज करना है, अब बिफोर के बाद सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट यूज करना है। ये तो स्ट्रक्चर है ही है। कभी कभी पेपर में क्या होता है कि कोई सेंटेंस बिफोर से ही स्टार्ट होता है, जैसे बिफोर, तो बिफोर के बाद आपको क्या रखना पड़ेगा, सिंपल पास्ट टेंस रखना पड़ेगा। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट, और उसके बाद कॉमा से आप शुरू करके पास्ट परफेक्ट लिख सकते हैं। मतलब ये दोनों स्ट्रक्चर ध्यान पे रखना है। ठीक है, सेंटेंस देख लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर आई रीच्ड एट द स्टेशन। यहाँ क्लियर है कि देखिए बिफोर वर्ड आ गया, पहला सेंटेंस हमने हैड प्लस V3 लिखा है यानी पास्ट परफेक्ट में है, और बाद में सिर्फ V2 का यूज किया गया है यानी कि ये भी क्या है, पास्ट परफेक्ट में है। तो यहाँ क्लियर हो गया। यह सेंटेंस बिफोर से ही शुरू होता, बिफोर आई रीच्ड एट द स्टेशन ट्रेन हैड स्टार्टेड। ठीक है, मेरे स्टेशन पहुंचने के पहले ही ट्रेन खुल चुकी थी। तो ये स्ट्रक्चर को आपको ध्यान पे रखना है। ठीक है, और जो बिफोर का स्ट्रक्चर होता है आफ्टर में जस्ट अपोजिट रखना है। बिफोर में पहले पास्ट परफेक्ट होता था, तो आफ्टर में बाद में पास्ट परफेक्ट का यूज होगा, और बिफोर के बाद सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट यूज होता था, तो आफ्टर वाले में पहले सिंपल पास्ट टेंस होगा। ये ध्यान रखना है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट। तो आफ्टर के पहले क्या होगा, पास्ट इंडेफिनिट, और आफ्टर के बाद क्या होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज होगा। या तो सिर्फ आप आफ्टर से ही सेंटेंस शुरू कीजिए, आफ्टर लिखिए, आफ्टर के बाद क्या आता है, पास्ट परफेक्ट, और उसके बाद कॉमा डाल के आप शुरू कर दीजिए, सिंपल पास्ट टेंस का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखते हैं। द ट्रेन स्टार्टेड आफ्टर आई हैड रीच एट द स्टेशन। क्लियर है कि यहाँ पे आफ्टर वर्ड आया है तो उसके बाद हमने पास्ट परफेक्ट लिखा है और उसके पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात की गई है। ठीक है, या आफ्टर से शुरू होगा तो आपको भी सेम स्ट्रक्चर मिलेगा, आफ्टर प्लस पास्ट परफेक्ट एंड कॉमा सेपरेट करके हमने क्या लिख दिया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो एक रूल आप ध्यान रखिए कि अगर पास्ट टेंस में दो घटनाएं घट रही हैं, अगर एक पहले हो रहा है एक बाद में हो रहा है, तो जो पहले हो रहा है उसको पास्ट इंडेफिनिट में ही लिखते हैं, और जो बाद में हुआ है ऑलरेडी पहले हुआ है उसको पास्ट परफेक्ट में लिखते हैं। दूसरे तरीके सिंपल लैंग्वेज में कि अगर पास्ट टेंस में दो घटनाएं घटी हैं जो सिंपल पास्ट में हुई हैं, मतलब जो एक मोर पास्ट कही है एक लेस पास्ट कही है, जो लेस पास्ट में हुआ है वो पास्ट इंडेफिनिट में ही बनेगा, जो मोर पास्ट है उसको कहाँ बनाएंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाया जाता है। ठीक है, तो अगला स्ट्रक्चर देखते हैं। देखिए ये इम्पॉर्टेंट है कि कुछ ऐसे टेंस में स्पेशलाइज वर्ड होते हैं जो पर्टिकुलर टेंस में ही लिखा जाता है, जैसे येट है, जस्ट है, सो फार, रिसेंटली, ऑलरेडी, अप टू नाउ। ये सारे वर्ड्स का यूज कहाँ किया जाता है, सारे के सारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही यूज किया जाता है। इनको आपको याद करना पड़ेगा, येट, जस्ट, सो फार, रिसेंटली, ऑलरेडी, अप टू नाउ, इनका यूज कहाँ किया जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज किया जाता है। और येट का जो यूज होता है ज़्यादातर नेगेटिव सेंटेंस में होता है, परफेक्ट टेंस में नेगेटिव में, प्रेजेंट परफेक्ट नेगेटिव में। देखिए एग्जांपल, राम हैज़ नॉट ईटन अ मैंगो येट, राम ने अभी तक आम नहीं खाया है। येट मतलब अभी होता है ना, तो यहाँ पे क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट और नेगेटिव सेंस में यूज किया गया है। करेक्ट। दूसरा, आई हैव जस्ट फिनिश्ड माई वर्क। अब जस्ट कहाँ पे यूज होता है, जब भी पेपर में आया, अगर इनका यूज कहीं दूसरे टेंस में किया गया तो आप तुरंत वहाँ पकड़ सकते हैं कि इसका एप्लीकेशन गलत हुआ है। तो राम हैज जस्ट फिनिश्ड आई हैव जस्ट फिनिश्ड माई
वर्क। थर्ड देखते हैं, रिसेंटली भी कहाँ होता है, प्रेजेंट परफेक्ट में। रिसेंटली माई फादर हैज़ ब्रॉट अ न्यू कार, मेरे फादर ने हाल ही में एक नया कार लेके आए हैं। और वी हैव ऑलरेडी यूज्ड आवर राइट टू वोट, तो यहाँ पे ऑलरेडी वर्ड है, रिसेंटली है, आपको जस्ट है और येट है। ये सबका यूज कहाँ हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। ठीक है, इनको ध्यान पे रखना है। ठीक है, अब सिंस से हम लोग एक स्ट्रक्चर देखते हैं। सिंस से क्या होता है, देखिए जैसे अभी बिफोर और आफ्टर पढ़ा था, सिंस में भी वैसा ही कंसेप्ट होता है कि सिंस के बाद में हम लोग क्या यूज करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और सिंस के पहले क्या यूज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया जाता है। ये बस ध्यान रखना है कि सिंस के बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया जाता है या सिंपल पास्ट का यूज किया जाता है, और सिंस के पहले प्रेजेंट। ठीक है, और आफ्टर बिफोर में दोनों पास्ट टेंस होते थे, यहाँ पे एक प्रेजेंट है। और जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आप लिख रहे हैं सिंस के पहले, उसमें आप किसी मॉडल से बने हुए परफेक्ट टेंस भी यूज कर सकते हैं, जैसे मे हो गया, कैन कुड, इनसे परफेक्ट टेंस जो बनते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में, उनका भी आप यूज कर सकते हैं। या आप ये स्ट्रक्चर लिखिए, या कोई सेंटेंस सिंस से ही शुरू हो जाए तो सिंस के बाद आपको क्या लिखना है, पास्ट इंडेफिनिट, और लास्ट में क्या लिखना है, पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करना है। ये स्ट्रक्चर को आपको सिर्फ ध्यान रखना है। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं, राम हैज़ नॉट विजिटेड पटना सिंस हिज मदर डाइड। ठीक है, तो जो सेकेंड पार्ट है, जो सेकेंड वाला, यहाँ पे सेकेंड फॉर्म लिखा हुआ है वर्ब का, यानी कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, और पहले हैज़ और वर्ब का थर्ड फॉर्म है। ठीक है, तो ये आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। तो करेक्ट आपका स्ट्रक्चर पेपर में क्या कर देता है, सिंस के बाद उधर भी पास्ट टेंस दे देगा और पहले भी पास्ट टेंस का यूज कर देता है, या दोनों तरफ ही सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिख देगा। तो इस तरह के एरर होते हैं स्ट्रक्चर का, जो आपको देखने के बाद ही समझ में आ जाएगा कि गलती कहाँ पे है। ठीक है, दूसरा सेंटेंस लेते हैं, सिंस दे लर्नड या लर्नड हाउ टू प्ले इट स्टूडेंट्स हैव इंजॉयड दिस गेम। अब यहाँ पे देखिए क्या है, लर्न का जो थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होता है, दो तरह का चलता है, एक लर्न लर्न चलता है, लर्न। तो देखिए ये वाला फॉर्म ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, तो आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। सिंस दे लर्न, यहाँ पे क्या हो गया, सिंस के बाद पास्ट इंडेफिनिट है, हाउ टू प्ले इट स्टूडेंट हैव इंजॉयड दिस गेम, तो उसके बाद कॉमा के बाद क्या लिख दिया गया हमने, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सेंटेंस लिख दिया। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ये कंप्लीट हो गया। इस चीज़ का आपको ध्यान पे रखना है स्ट्रक्चर का। ठीक है, और दो स्ट्रक्चर और मैं डिस्कस करता हूँ, जैसे बाय दी टाइम है। इनके बाद क्या होता है, अगर बाय दी टाइम के बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो तो आपको क्या लिखना है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस लिखना है उसके बाद। सिंपल ध्यान रखिए, अगर बाय दी टाइम के बाद पास्ट इंडेफिनिट हो तो क्या लिखना है, पास्ट परफेक्ट उसके बाद लिखना है। ये बस ध्यान रखना, दोनों स्ट्रक्चर बाय दी टाइम के बाद अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट हो तो आपको लिखना है फ्यूचर परफेक्ट उसके बाद, अगर पास्ट इंडेफिनिट हो तो क्या लिखना है, पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करना है। दोनों के एग्जांपल दे देता हूँ, बाय द टाइम माय मदर कुक्स फूड, यहाँ पे कुक्स क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, आई विल फिनिश माई होमवर्क, तो मैं अपना होमवर्क फिनिश कर लूँगा। ठीक है, क्लियर हो गया, बाय द टाइम, जब तक मेरी माँ खाना बनाती है मैं अपना होमवर्क कर लूँगा। ठीक है, दूसरा यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेते हैं, बाय द टाइम माई मदर कुकड फूड आई हैड फिनिश्ड माई होमवर्क, जब तक से मेरी माँ ने खाना बनाया उससे पहले ही मैंने क्या कर दिया, अपना काम खत्म कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे बाय द टाइम के साथ दो स्ट्रक्चर है, अगर बाय द टाइम के बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो फ्यूचर परफेक्ट का यूज करेंगे, अगर बाय द टाइम के बाद पास्ट इंडेफिनिट है तो क्या यूज करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। ये स्ट्रक्चर्स को आपको ध्यान पे रखना है, और ये स्ट्रक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के लिए, और काफ़ी कॉमन एरर पूछे जाते हैं। तो होप सो ये काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए, एंड थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।